यूपी में बने महागठबंधन में सपा और बसपा के बीच सीटों के समझौते के बाद अब रालोद की भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। इस बात की घोषणा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद नेता जयंत चौधरी ने संयुक्त रूप से की। दोनों नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय जरूरतों के मद्देनजर यूपी में महागठबंधन बनाया गया है। सपा बसपा के बाद रालोद की सीटें स्पष्ट होने पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सपा बसपा के अलावा रालोद भी इस महागठबंधन का हिस्सा हो गया है। रालोद को मथुरा, बागपत और मुजफ्फरनगर सीटें दी गई हैं। वहीं इस दौरान अखिलेश ने बार बार दोहराया कि कांग्रेस भी इस महागठबंधन में शामिल है। माना जा रहा है कि यह दावा उन्होंने अमेठी व रायबरेली की सीटों के लिए किया। गठबंधन की पुष्टि के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती के भी हस्ताक्षर से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें रालोद को मथुरा, बागपत व मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट देने की बात कही गई है। सपा कार्यालय पर आयोजित इस संयुक्त प्रेस वार्ता में अखिलेश व जयंत चौधरी ने कहा कि महागठबंधन यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन विचारों का संगम है। आपको बता दें कि जयंत चौधरी पहली बार अपने दादा पिता का राजनीतिक विरासत संभालने के लिए बागपत सीट पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। वहीं चौधरी अजीत सिंह इस बार मुजफ्फरनगर सीट से इस बार रालोद के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल चौधरी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। इस प्रेस वार्ता में पुलवामा की घटना का भी पूर्व मुख्यमंत्री ने जिक्र किया। अखिलेश ने कहा कि पुलवामा की घटना के बाद पाकिस्तान के ऊपर हुई एयर स्ट्राइक को लेकर सेना की बहादुरी पर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन देश सच्चाई जानना चाहता है। उन्होंने कहा कि फौज का सम्मान कौन नहीं करता। मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरे कई मित्र और रिश्तेदार सेना में जिम्मेदार पदों पर हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वह सच्चाई देश के सामने लाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राफेल विमान होने पर कुछ और परिणाम आने की बात कह रहे हैं। ऐसे में सवाल भी तो बनता है कि मिग-21 की जगह मिराज 2000 व सुखोई विमानों ने पाकिस्तानी विमानों का पीछा किया होता तो परिणाम अलग ही होता। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।